हल्द्वानी के वनभूलपुरा में बीते गुरुवार की शाम को अतिक्रमण हटाने को लेकर बवाल हो गया। हल्द्वानी में हिंसा और आगजनी की घटना के बाद प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगा दिया। वहीं हल्द्वानी हिंसा को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। प्रथम दृष्टया इस प्रकार की घटनाओं की कोई भी व्यक्ति सराहना नहीं कर सकता। इसकी निंदा की जाती है कि इस प्रकार की घटना एक पढ़े लिखे समाज में ऐसी घटनाओं का स्थान नहीं होना चाहिए। दूसरी बात है कि मैंने ये सुना है कि वो तथाकथित जो ज़मीन है वो किसी बगीचे के नाम से है, किसी व्यक्ति के पास बहुत पुश्तैनी रूप में है। ये अलग बात है कि ये हो सकता है कि उस ज़मीन का स्टेटस वो सरकारी ज़मीन हो, इस प्रकार का स्टेटस हो सकता है। और मैंने ये भी सुना है कि उस बगीचे में कहीं एक पूजा स्थल था जिसको पुलिस बल तोड़ने गया। इस संघर्ष को रोका जा सकता था, इस घटना को रोका जा सकता था, जिसमें कि 5-6 लोगों की जानें चली गई बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से। रोका इस तरह जा सकता था कि ये मामला किसी न्यायालय में भी विचाराधीन है, न्यायालय के आदेश का इंतज़ार किया जाना चाहिए। बगल में ही इसी इलाके में एक पार्ट रेलवे की ज़मीन कही जाती है जिसमें कि लोग बसे हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट से स्टे है। इसी प्रकार के ये भी ज़मीन है जिसको कि कोई लोअर कोर्ट में मामला है और वो विचाराधीन है। तो सरकार को भी संयम से काम लेना चाहिए था। सीधा किसी पूजा स्थल पर तोड़ने हेतु सरकार ने पुलिस भेज दी और लोग भी उकसावे में आ गए। लोगों ने भी जो पत्थरबाजी की उसको भी स्वीकार नहीं किया जा सकता, वो भी निंदनीय है। और इस संघर्ष में 5-6 लोगों की जानें चली गई। दोनों पक्ष आज चाहकर भी उन जानों को वापस नहीं ला सकते। तो हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि शांति स्थापित हो, वहाँ पर शांति की बहाली हो। और इसमें सबसे बड़ा फर्ज, सबसे बड़ा रोल सरकार का है। ये दायित्व सरकार का है कि सरकार